वेलकम टू सेलेक्ट झारखंड। पिछले लेक्चर्स में हमने कंप्लीट हिस्ट्री को टाइमलाइन के हिसाब से देखा, कौन से टाइम में कौन सा इम्पोर्टेंट इवेंट हुआ और कौन कौन सी पर्सनालिटीज़ थी। प्री हिस्टोरिक से लेके हमने मॉडर्न को वन गो में एक कवर कर लिया है। 2 वीडियोस हैं उससे रिलेटेड। आइडियली ये इसलिए है कि जैसे एमसीक्यूज़, जैसे मैंने पहले भी बोला था, जब हम एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे तो एक टाइमलाइन हमें जानना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज क्वेश्चंस की मैपिंग ठीक से नहीं हो पाती। तो वो हमने 2 वीडियो में अपलोड कर दिया है, आप एक बार गो थ्रू हो लेंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। अब अपकमिंग वीडियोस में हम एनसीईआरटी, जो कि मेजर किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट है, तो हम एमसीक्यू सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, जिसमें से हम क्लास वाइज अगर पॉसिबल हुआ तो एक वीडियो में, नहीं तो सब्सिक्वेंट 2-3 जितने वीडियोस लगेंगे हम एक बुक उठाएंगे। जैसे कि ये रेफरेंस के लिए मिसाल के तौर पे देखें, ये 6 का है, इसमें 11 या 12 चैप्टर्स जो भी हैं तो उसके एमसीक्यूज़ हमने कवर किए हैं। तो 6 क्लास का चैप्टर 1, फिर 6 क्लास का चैप्टर 2, ऐसे करके सारा हिस्ट्री कवर हो जाएगा। उसी तरह से फिर हम नेक्स्ट 7 की हिस्ट्री लेंगे, 8 की हिस्ट्री लेंगे, ऐसे सारा हिस्ट्री कर लेंगे कवर। उसी तरह से हम और रिमेनिंग सब्जेक्ट जैसे ज्योग्राफी या पॉलिटिकल साइंस एमसीक्यूज़ के ज़रिए से कवर करेंगे, क्योंकि स्टेट पीसीएस हो या इवन यूपीएससी हो, एनसीईआरटी मस्ट है। आप एनसीईआरटी को जितना ज़्यादा फॉलो करें, सॉल्व करें, उतना बेनिफिशियल होगा। तो चूँकि एनसीईआरटी सबके पास अवेलेबल है और आप पढ़ सकते हैं खुद से, फिर भी देखेंगे हम अगर टाइम परमिट करता है तो एक बार हम क्लास वाइज हिस्ट्री या सारे सब्जेक्ट्स को भी डिटेल में कवर कर लेंगे। लेकिन उससे पहले हम एमसीक्यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि सिर्फ पढ़ते रहना और अगर आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे तो कोई ख़ास मायने नहीं होता उस चीज़ का, क्योंकि एमसीक्यूज़ प्रिलिमिनरी स्टेज में तो आपको मस्ट है कमांड होना। तो अब से हम हर दिन कोशिश करेंगे कि चैप्टर वाइज या क्लास वाइज इसको अच्छे से कवर करें। एक दिन में एक सब्जेक्ट किसी एक क्लास का उठाएंगे और उसके एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। क्योंकि अगर लंबा होगा वीडियो तो फिर हम उसे डिवाइड करेंगे जैसा कन्वीनियंट होगा हमें, उसके अकॉर्डिंग। तो वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल इन सेलेक्ट झारखंड, और शुरू करते हैं हम आज क्लास 6 का, जो कि इंट्रोडक्शन ही है हिस्ट्री का, बेसिकली एंशिएंट हिस्ट्री है। देखते हैं कैसे एमसीक्यू जिसमें आते हैं और फिर हम उसको सॉल्व करते जाएंगे। आई विल रीड देम आउट, मैं उसको पढ़ूंगा और फिर जो ऑप्शन सही होगा मैं टिक करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाऊंगा। ठीक है, ऑल राइट, लेट्स गेट स्टार्टेड। ये क्लास 6 का चैप्टर वाइज है ना, चैप्टर 1। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, विच रिवर बैंक डिड द पीपल लिव अलॉन्ग इन द एंशिएंट टाइम्स, है ना। किस नदी के किनारे एंशिएंट टाइम में, यानी प्री हिस्टोरिक टाइम में लोग रिसाइड करते थे, रहते थे। ऑप्शन है आपका गंगा, नर्मदा, सतलुज और नन ऑफ द अबव। तो इसमें आंसर हो जाएगा नर्मदा। गंगा है, कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट है, विच रिवर बैंक वेयर सिटीज़ डेवलप 2500 ईयर्स एगो, है ना। 2500 साल पहले किस नदी के किनारे सिटीज़ डेवलप होना शुरू की हैं, बताइए क्या होगा। इस केस में ये हो जाएगा गंगा। तीसरा है, विच सिटी वॉज इस्टेब्लिश ऑन द बैंक ऑफ गंगा, है ना। गंगा नदी के बैंक में कौन सी सिटी डेवलप हुई, इसमें हो जाएगा आपका मगध। मगध डेवलप हुआ था। अगर कहीं भी आपको डाउट हो या कुछ रेफरेंस समझ नहीं आ रहा हो तो मैं स्ट्रांगली आपको रिकमेंड करूँगा, सजेस्ट करूँगा कि आप एनसीईआरटी में इसके रेफरेंस देखें। वो बेस्ट ऑप्शन है किसी भी कन्फ्यूज़न को या डाउट को सॉल्व करने का, और इवन आपके रिवीजन के पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो जहाँ भी लगे क्वेश्चंस वियर्ड हो रहे हैं या मतलब ऑप्शन कुछ सही नहीं हो रहा है, तो आप स्ट्रांगली मैं फिर से सजेस्ट करता हूँ कि एनसीईआरटी को रेफ़र कर लें। ओके, ये तीसरा क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारा देखते हैं, हाउ डिड मर्चेंट्स ट्रैवल, है ना। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, 6 में आप समझ ही सकते हैं, एक 6 क्लास के बच्चे का स्टैंडर्ड्स। हालांकि इसमें भी अपकमिंग क्वेश्चंस आपको ट्विस्टेड मिलेंगे, सो फॉलो करते रहिए, आपको बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा होने वाला। तो कारवां है उनका या शिप्स था, इसका ऑप्शन क्या होगा, इनमें से बोथ, है ना, दोनों। ट्रैवल क्योंकि कई बार शिप से होना पड़ता है जब वो वाटर, है ना, यूज़ करते थे, और कारवां होता ही है ऑब्वियसली। तो इलेबोरेट नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं।
ईरानियंस और ग्रीक्स कहाँ से आए थे, बताइए। ऑब्वियसली नॉर्थ वेस्ट होगा। तो ये जैसे हमारा मैप है, तो ये नॉर्थ वेस्ट वाला है, तो इस रीजन से एडवेंट हुआ था, है ना। ये आपका काफ़ी फेमस है रीजन, जहाँ बुद्धिज़्म भी काफ़ी ज़्यादा फ्लोरिश हुआ बाद में। वो सारी चीज़ें आएंगी क्वेश्चंस में। आगे बढ़ते हैं। वेयर वर द मैन्युस्क्रिप्ट्स रिटन, किस में लिखा जाता था मैन्युस्क्रिप्ट, हाथ से जो लिखाई होती थी हिस्ट्री या चीज़ों को प्रिजर्व जो किया गया है बाद तक हमें मिलते हैं जिसके एविडेंस, मैन्युस्क्रिप्ट्स है ना, किस चीज़ में लिखी जाती थी। तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा ये, पाम लीफ। उनको रखा कहाँ जाता था, वेयर डिड मैन्युस्क्रिप्ट्स कीप सेफ, तो बताइए म्यूजियम्स में, टेम्पल्स या मोनेस्ट्रीज में, या दोनों में, या किसी में भी नहीं। तो इसका हो जाएगा टेम्पल्स, क्योंकि म्यूजियम्स वगैरह बहुत लेट के कॉन्सेप्ट हैं, बाद में आए ही, है ना। ठीक है। 8वां, वेयर डिड पीपल ऑफ अंडमान आइलैंड गेट देयर फूड, अंडमान के लोग अपना खाना कहाँ से हासिल करते थे। तो ये क्या हो जाएगा, ऑल। फिशिंग भी था, हंटिंग भी थी, और कलेक्टिंग ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। आज भी उनका लाइफ स्टाइल, वहाँ जो ट्राइब्स हैं, सेंटलीज आपने देखा होगा, एक जिन्होंने अटैक करके एक ब्रिटिश या ब्रिटिश थे या नहीं, एक फॉरेनर को मार दिया था, तो काफ़ी ये हाईलाइट रहा था न्यूज़ में, है ना। आगे बढ़ते हैं। व्हाट हेल्प्स अस टू फाइंड आउट रिकॉर्ड्स ऑफ हंटर्स, फिशिंग फोक etc। ये चीज़ें जो एंशियंट टाइम में थी प्रीविलेंट, हमें कैसे पता चलता है, तो ऑब्वियसली आर्कियोलॉजी से। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। व्हेन एग्रीकल्चर स्टार्टेड, कब शुरू हुआ, तो इसका हो जाएगा 8000 ईयर एगो, 8000 साल पहले। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन, इन व्हाट वे एंशियंट कॉइन डिफरेंट फ्रॉम वंस वी यूज़, हम जो अभी यूज़ करते हैं वो कैसे अलग थे। तो मेड ऑफ स्टोन्स बिल्कुल थे, मेड ऑफ बेक्ड क्ले वो भी था, मेड ऑफ बोन्स बिल्कुल था। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों सीन की वजह से, यानी तीनों चीज़ें थी, और अभी क्या है, एक फेस वैल्यू पे चलता है हमारा मेटल का बना हुआ कॉइन, इस सेंस में अलग थी। नेक्स्ट है कि विच लैंग्वेज मैन्युस्क्रिप्ट्स रिटन, जो मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखा रहता था कौन से भाषा का या लैंग्वेज का यूज़ करता था, तो ऑब्वियसली संस्कृत। ये हमारा चैप्टर 1 का 12 क्वेश्चंस यहाँ पे ख़त्म होते हैं। आगे बढ़ते हैं चैप्टर 2 की तरफ, देखते हैं क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, व्हेन वेयर द ट्रेन्स फर्स्ट यूज्ड, तो ये हो जाएगा 150 ईयर्स एगो, आज से 150 साल पहले पहली बार ट्रेन का यूज़ हुआ। वाई डिड हंटर गैदरर्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ऑब्वियसली क्यों एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, फूड के लिए और शेल्टर के लिए, पनाह या घर के लिए। तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। हु हैड फाउंड द थिंग्स विच वेयर मेड एंड यूज बाय द हंटर्स, ऑब्वियसली फिर वैसा ही क्वेश्चंस है, तो फिर आर्कियोलॉजिस्ट। ये साइकोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजिस्ट ऐसे एलिमिनेट करके भी जो आपको सबसे क्लोज है ऑप्शन, तो यह आंसर ही है, वो है आर्कियोलॉजिस्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, इन एंशियंट टाइम टूल्स वर मेड अप ऑफ विच मटेरियल्स, बताइए। तो टूल स्टोन के भी थे, वुड के भी थे, बोन के भी थे, तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। फॉर व्हाट पर्पस वेयर द स्टोन टूल्स यूज्ड, तो ये सभी चीज़ के लिए टूल एक बार बन गया, किसी भी चीज़ का बने, है ना, स्टोन का बने या वुड का बने या बोन का बने, तो मल्टीपर्पज़ यूज़ होता ही है, तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। प्लेसेस वेयर द पीपल मेड टूल्स आर नोन एज, कहाँ पे बनाते थे, रेसिडेंस साइट, फैक्ट्री साइट, हैबिटेशन साइट, तो ऑब्वियसली हो जाएगा इसका आंसर फैक्ट्री साइट्स। बाय विच टेक्निक वेयर द स्टोन टूल्स मेड, किस टेक्निक से स्टोन टूल्स को बनाया जाता था, तो इसमें क्या होगा, दोनों, प्रेशर फ्लेकिंग भी था और स्टोन ऑन स्टोन। तो अगर ये है तो आप एक बार इमेजेस देख सकते हैं, सर्च कर लीजिएगा क्या था, अभी डिस्कस करेंगे तो वीडियो ऑलरेडी लंबा होने जा रहा है और लंबा हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा ये सी। व्हाट डिड इंडिकेट द फाइंडिंग ऑफ ऐश, है ना, राख मिलना किस चीज़ को बताता है, ऑब्वियसली आइस और वाटर से तो कोई डायरेक्ट कनेक्शन है नहीं, तो क्या होगा, फायर। फॉर व्हाट पर्पस डिड द मेन, विमेन एंड चिल्ड्रन कलेक्ट ग्रेन्स,
कोई भी अनाज को या दाने को जमा क्यों करता है? ऑब्वियसली खाने के लिए और फसल उगाने के लिए, तो आंसर सी। इन विच स्टेट वेयर द एग्स ऑफ ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच का अंडा किस स्टेट में मिला है? देखते हैं क्या ऑप्शंस हैं। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, दिल्ली, नोएडा। तो मध्य प्रदेश नहीं है, दिल्ली नहीं है, नोएडा नहीं है, हमारा आंसर है महाराष्ट्र, जहाँ पे ऑस्ट्रिच के एग्स का रिमेन्स मिला है। आगे बढ़ते हैं। इन विच साइट वेयर ए लार्ज नंबर ऑफ टूल्स यूज फॉर ऑल सॉर्ट ऑफ एक्टिविटीज़ फाउंड, कहाँ पे बहुत सारे टूल्स औज़ार मिले हैं और हर तरह के एक्टिविटी वहाँ पे होती थी? तो हैबिटेशन अगर ये रहेगा जहाँ पे निवास करते हैं लोग, तो वहाँ पे इंडस्ट्रियल या फैक्ट्री वाला काम नहीं हो पाएगा, है ना। लॉजिक सिंपल होता है, देखिए। या फैक्ट्री साइट अगर रहेगा, अब मॉडर्न फैक्ट्री जैसा नहीं, लेकिन जहाँ पे काम होता था या अलग अलग तरह के हंटिंग गैदरिंग से रिलेटेड वर्क्स को किया जाता था, तो अगर वो काम फैक्ट्री साइट होगा तो वहाँ हैबिटेशन नहीं हो पाएगा, है ना। तो बहुत सारे ऑल सॉर्ट ऑफ वर्क्स, दोनों तरह का काम कहाँ हो सकता है? तो ये जो इन दोनों का मिक्स होगा, तो हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट। आगे बढ़ते हैं। व्हेन वाज मेसोलिथिक पीरियड, देखा था हमने जब हमने डिस्कस किया था टाइमलाइन कि मेसोलिथिक कब था। तो मेसोलिथिक हमारा 12,000 से 10,000 ईयर्स एगो से शुरू हो जाता है। ठीक है, ये चैप्टर 2 था, 12 क्वेश्चन इसमें थे। देखते हैं नेक्स्ट हम चैप्टर 3। पहला क्वेश्चन है, वेयर डिड एविडेंस ऑफ वेट, बार्ली, शीप, गॉट और कैटल्स फाउंड। इन चीज़ों के मिलने के साक्ष्य, है ना, एविडेंस कहाँ पे मिले हैं? ऑप्शन हमारा है कोल्डिहुआ यूपी, गुफराल जम्मू कश्मीर, मेहरगढ़ पाकिस्तान या फिर हल्लूर आंध्र प्रदेश। ये ऑप्शंस जो हैं इटसेल्फ एक क्वेश्चन बन सकते हैं ना, आपको मैचिंग में दे सकता है। इधर दे देगा आपके साइड्स ओल्ड, जैसे गुफराल मान लीजिए, यहाँ पे हो गया मेहरगढ़, यहाँ पे हो गया कोल्डिहुआ, और इधर आपका अलग अलग दे दिया, यहाँ सामने मान लीजिए पाकिस्तान, और फिर ऑप्शन दे सकता है ऐसे, इधर ए है, इधर नंबर्स हैं, है ना। तो फिर इनको मैच करने के लिए कि यानी कौन सा साइट कहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे वो नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं, हमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि एविडेंस कहाँ मिले हैं वेट, बार्ली, शीप, गॉट, कैटल, इट्स एटसेट्रा, इन चीज़ों के। तो इसका आंसर हो जाएगा मेहरगढ़, जो अभी पाकिस्तान है, प्रेजेंट डे में है, वहाँ पे हमें इसके रिमेन्स मिले। देखिए अगला क्वेश्चन ही है, मेहरगढ़ कहाँ है? तो पाकिस्तान। इन द एंशिएंट टाइम डेड पर्सन वॉज, डेड पर्सन कौन थे? तो ये है टू सर्व एज फूड इन नेक्स्ट लाइफ। आगे बढ़ते हैं। व्हेन डिड डोमेस्टिकेशन बिगेन, जानवरों को पालना कब शुरू हुआ? तो डोमेस्टिकेशन बिगेन 12,000 ईयर्स एगो, 12,000 साल पहले आज से डोमेस्टिकेशन, है ना, शुरू हुआ। ये एग्जैक्ट नहीं होता है, कहीं कहीं वेरिएशंस आपको मिल सकते हैं, लेकिन एमसीक्यूज हमें एनसीईआरटी ही फॉलो करनी है स्ट्रिक्टली। तो डोमेस्टिकेशन बिगेन अराउंड 12,000 ईयर्स एगो। आगे बढ़ते हैं, ये हमारा अब चैप्टर 4 शुरू हो गया है ना। व्हेन डिड हड़प्पन सिटीज़ डेवलप, ये हो जाएगा पहला, 4,700 ईयर्स एगो सिटीज़ डेवलप। हाउ मेनी स्टोरीज ऑफ हाउस वर जनरली फाउंड इन हड़प्पन सिटीज़, नॉर्मली कितने स्टोरी बिल्डिंग्स मिलते थे? तो नॉर्मली, है ना, ये कह रहा है जनरली, तो जनरली ही हमें जो मिलते थे वो थे 1 और 2 स्टोरी। फिर व्हेन डिड क्राफ्ट्स पर्सन मेक द थिंग्स इन द अर्लीस्ट सिटीज़, कहाँ पे बनाते थे वो पहले? तो कहाँ बनाएंगे भाई? घर में है तो वहीं बना लिया, स्पेशल वर्कशॉप बनाया है तो वहीं बना लिया। ये सब धीरे धीरे देख रहे हैं एंशिएंट टाइम से ही डेवलप होता गया है, लेकिन कहाँ बनाते थे? तो दोनों जगह मिक्स था, जहाँ दिल करे वहीं बना लिया। विच मेटल वेयर द मोस्ट ऑफ द थिंग्स फाउंड बाय द आर्कियोलॉजिस्ट, तो सबसे ज़्यादा कौन सा मेटल उनको मिला है आर्कियोलॉजिस्ट को, जिससे वो समझ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा प्रीविलेंट कौन सा था? तो स्टोन भी था, कॉपर और गोल्ड भी था, सिल्वर भी था। इनके यूजेस अलग अलग थे, लेकिन सब मिलता है ना। मेजरली सारे मेटल्स के रिमेन्स हमें मिले हैं। व्हाट वाज द थिंग यूज्ड टू शेप सैंड एंड पावर्ड क्वार्ट्ज इनटू ऑब्जेक्ट, यूज़ क्या होता? सैंड, है ना, बालू, और पाउडर्ड क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज को अलग अलग शेप देने के लिए। तो इंक से तो शेप में आएगा नहीं, नेल से होगा नहीं, रबर से होगा नहीं, तो आंसर हो जाएगा गम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
विच कलर यूज्ड फॉर ग्लेज मटेरियल रिजल्टिंग इन टू ए शाइनी ऑब्जेक्ट, क्या यूज़ करते थे, है ना, उसको ग्लेजिंग के लिए, चमक के लिए, या उस पर लेयर चढ़ाने के लिए ताकि उसमें चमक आ जाए। तो इसका हमें बताइए आंसर क्या होगा। ऑप्शन है ब्लैक एंड वाइट, रेड एंड येलो, ब्लू एंड सी ग्रीन, पिंक और ब्राउन। तो ये है ब्लू और सी ग्रीन। फ्रॉम वेयर डिड हरप्पन्स गेट कॉपर, कॉपर कहाँ मिलता था, दिल्ली, मुंबई, कहीं से लग रहा है, बिल्कुल नहीं। केरल, केरल हमें शुरू से हमने कहीं ना कहीं पढ़ा या सुना है कि स्पाइसेस के लिए फेमस है, तो ये अल्टीमेटली हो जाता है राजस्थान। अभी झुंझुनू, है ना, झुंझुनू मिलता ही है, कहीं ना कहीं पढ़ेंगे आप, झुंझुनू फेमस था किसके लिए, कॉपर के लिए। तो ऑब्वियसली आंसर हो जाएगा राजस्थान। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, हु सप्लाइड फूड टू क्राफ्ट पर्सन, स्क्राइब्स एंड रूलर्स इन द सिटीज़। तो फार्मर्स और हर्डर्स थे जो सप्लाई करते थे ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट है, हाउ डिड हरप्पन्स इरिगेट देयर फील्ड्स, उनको पानी कैसे डालना होता था। तो जो पानी डालना होता है कल्टीवेशन के लिए, खेती के लिए, उनके सोर्स क्या थे। तो रेनफॉल, स्टोर्ड वाटर, स्ट्रीम्स, रिवर्स। तो बताइए, यहाँ क्वेश्चन पूछने का रेफरेंस है क्योंकि हमें वाटर स्टोर के अलग अलग रिमेन्स मिलते हैं, जैसे धोलावीरा, है ना, धोलावीरा। तो इस रेफरेंस में क्वेश्चन पूछा गया। वैसे रेनफॉल तो अब भी हम डिपेंडेंट हैं मेजरली रेनफॉल पे, तो तब भी होंगे, लेकिन इरिगेशन के लिए यहाँ पूछा गया है, मतलब कि ये स्टोर करते थे वाटर, है ना, स्टोर्ड वाटर हो जाएगा आंसर। फिर नेक्स्ट है, फ्रॉम वेयर डिड बोट्स एंड शिप कम इनटू द सी एंड रिवर्स, कहाँ से, तो डॉकयार्ड से, डॉकयार्ड से ही लाएंगे ना उसे। ये हमारा चैप्टर 4 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट आते हैं चैप्टर 5 के तरफ। तो इसमें अर्ली वैदिक पीरियड से एनसीईआरटी में अगर आप देखेंगे तो कहानी शुरू हो जाती है ना, अर्ली वैदिक, और फिर एक इसका फेज आता है लेटर वैदिक। तो चैप्टर 5 में पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट वेद। तो ऑब्वियसली ऋग्वेद, RYSA ऐसे है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ठीक है। नेक्स्ट है, गॉड ऑफ फायर ऋग्वेद के अकॉर्डिंग किसे बोला गया है, तो अग्नि। आगे बढ़ते हैं ज़रा तेज़ी से। ऋग्वेद कौन से लैंग्वेज में लिखा गया है, तो वैदिक संस्कृत, है ना, इसमें कोई डाउट कहीं से ये सब में है ही नहीं। विच ऑफ द टू रिवर्स आर सिचुएटेड इन स्टडीड इन ऋग्वेद, ऋग्वेद में कौन से दो नदियों को पढ़ा गया है, या उसका मेंशन है, बार बार जिक्र है, तो वो है ब्यास और सतलुज, है ना। नेक्स्ट है, व्हेन वाज ऋग्वेद रिटन, ऋग्वेद कब लिखा गया है, तो आंसर है 3500 ईयर्स एगो। विच बाग ऋग्वेद रिटन, किसकी छाल पे लिखा गया है, तो ये है हमारा डी, बर्क बार्क, है ना, बर्च बार्क में। आगे बढ़ते हैं, कहाँ मिलता है ये बर्च बार्क, तो ऑब्वियसली हमें मिलता है ये हमारे खूबसूरत कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वेयर द टू वर्ड्स यूज्ड टू डिस्क्राइब द पीपल और द कम्युनिटी एज ए होल। तो जो कम्युनिटी रहती थी उनका ऐसे डिवीज़न था, तो उनको ये जन और विश में डिस्क्राइब करते थे। आर्यास और दासास अलग हैं, वो देखेंगे हम। आर्यास था आपका इन्वेजन थ्योरी है ना, सेंट्रल एशिया से या वेस्ट से आए थे, और फिर ये दास में भी दासास और दस्यूस, वो सब अलग किस्सा है। यहाँ फ़िलहाल कह रहे हैं कि कौन से दो वर्ड यूज़ का होता था कम्युनिटी को डिनोट करने के लिए, तो आंसर हो जाएगा जन एंड विश। इन विच रीजन ऋग्वेद कंपोज्ड, मैंने पहले भी बताया था कि ज़्यादातर जो डेवलपमेंट्स हुए वो सब हुए हैं हमारे नॉर्थ वेस्ट रीजन में, तो आंसर हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट। व्हेन द डेड बॉडी वाज बरीड विद गोल्ड बीड्स, है ना, इट मीन्स दैट द डेड मैन वाज पुअर। का तो देखिए ना, अभी इज्जत है ना तब था, तो ऐसे एलिमिनेट कर देंगे। फॉलोअर भी नहीं, जिसको फॉलो करते हैं लोग, सेलिब्रिटी का होता है कुछ वैल्यू या कि फॉलोअर्स का, है ना, मिलियंस में फॉलोअर होते हैं, तो फॉलोअर के लिए सब होने से रहा। बच गया हमारा रिच मैन और चीफ, तो चीफ भी नहीं है आइडियली। सिर्फ चीफ में ऐसा नहीं था कि उनको गोल्ड बीड्स या अलग अलग उन जो दुनिया की चीज़ें थे उसके साथ उनको बरी करें या दफन करें। तो जब उस टाइम बरी करते थे, तो अगर रिच भी है तो उनको
गोल्ड बीड्स और ऐसी चीज़ों के साथ दफन करते थे। तो आंसर हो जाएगा रिच मैन। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है चैप्टर 5 का कि द एविडेंस ऑफ विच फ्रूट्स वेयर फाउंड। तो मैंगो, एप्पल ये सब है नहीं, हमारा आंसर है बेर, आंवला एंड जामुन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं चैप्टर 6 की तरफ। हाउ डिड मेन बिकम रूलर्स अराउंड 3000 ईयर्स एगो। तो बाय चूजिंग रूलर्स वोटिंग, ये तो डेमोक्रेसी वगैरह काफ़ी बात का कॉन्सेप्ट है। हालांकि रिपब्लिक हमारा वज्जी है ना, ये रिपब्लिक था, लेकिन ऐसा नहीं है कि जनरली हम कह सकते हैं कि वोटिंग वोटिंग वगैरह था नहीं। तो अश्वमेध होता था, आपने पढ़ाई होगा। तो आगे बढ़ते हैं, आंसर हो जाएगा यहाँ इस क्वेश्चन का अश्वमेध याजनास है ना, याजना। नेक्स्ट है दे अलाउड टू पास हॉर्स, व्हाट डिड इट मीन। तो अश्वमेध से ही हॉर्स रिलेटेड था, है ना, छोड़ देते थे घोड़े को, वो जहाँ तक जाता था, ऐसे है ना। अगर वो किसी ने रोक लिया तो फिर उससे वॉर हुआ, और नहीं तो यानी कि दे एक्सेप्टेड दैट राजा वाज वीकर, नहीं स्ट्रॉन्गर, है ना। तो ये हो जाएगा ए, दे एक्सेप्टेड दैट राजा वाज स्ट्रॉन्गर, कि भाई भाई का घोड़ा है, रोकने का नहीं, है ना। तो उसको चुपचाप उनका शासन एक्सेप्ट कर लो, चिल करो। दे एक्सेप्ट दैट राजा वाज स्ट्रॉन्गर। आगे बढ़ते हैं, हु गार्डेड द हॉर्स। तो राजा का आदमी गार्ड करता था। देखिए ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आएंगे, लेकिन आपको ये क्या है, पूरा इनसाइड आउट एनसीईआरटी का आप नस नस से वाकिफ़ हो जाएंगे। तो आप क्वेश्चंस को समझ सकते हैं कि कहाँ से ये पूछा जा रहा है, किसके रेफरेंस में पूछा जा रहा है, या इवन कैलकुलेटेड गेस भी करना होगा ना, तो आप इसको एक अच्छे से समझ लेंगे। तो आप एक तुक्का तो एक्चुअली बोलते नहीं है उसको, सिक्स सेंस लगा लीजिए, जो लगा लीजिए सबकॉन्शियसली कहीं रहेगा, तो आप उसके रेफरेंस यूज़ करके आंसर तक पहुँच सकते हैं। आगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी मिलेंगे, तो ये डायरेक्ट आए कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो डायरेक्ट भी पूछे जाने वाले हैं, है ना। तो आगे बढ़ते हैं, हु ब्रॉड गिफ्ट फॉर रूलर्स, रूलर्स के लिए गिफ्ट कौन लाता था। तो आंसर हो जाएगा आपका वैश्यास। वेयर इज हस्तिनापुर लोकेटेड, हस्तिनापुर कहाँ लोकेटेड है। तो आपका ये है नियर मेरठ। पुराना किला कहाँ है बताइए, पुराना किला अब भी है, तब भी था, है ना, तो दिल्ली हो जाएगा। अबाउट 25 ईयर्स एगो व्हाट टर्न्ड इनटू महाजनपदास, कौन था जो महाजनपद में बदल गया, है ना, महाजनपदास। तो आंसर हो जाएगा इम्पॉर्टेंट जनपदास, जनपद से फिर ये महाजनपद में अपग्रेड हो गया। अबाउट ईयर्स एगो वेयर डिड कौशाम्बी सिचुएटेड, कौशाम्बी कहाँ सिचुएटेड था। तो ये है आपका इलाहाबाद इन यूपी। इन व्हाट मोड वेयर पेमेंट्स मेड, पेमेंट्स कैसे होता था। तो पंच मार्क्स कॉइन, देखिए पंच मार्क्स कॉइन में पेमेंट होता था। अब धीरे धीरे देखिए टाइम के हिसाब से कॉइन डेवलप होने लगा है, तो सबसे पहले पंच मार्क्स कॉइन्स आए ऑब्वियसली, तो पेमेंट कैसे होगा, पंच मार्क्स कॉइन्स में। आगे बढ़ते हैं, वेयर डिड रूलर्स कलेक्ट रेगुलर टैक्सेस। तो वेयर नहीं सॉरी वाई, क्यों टैक्स कलेक्ट करेगा कोई। तो बिल्डिंग बनाना है, ह्यूज फोर्ट्स बनाने हैं, और बिग आर्मीज मेंटेन करनी है, तो दोनों वजहों से टैक्स, अभी भी टैक्स कलेक्ट होता है। बहुत सारे डेवलपमेंट काम होते हैं, हमारा वेलफेयर स्टेट है, तो तब भी शुरू से वेलफेयर स्टेट हो नहीं हो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है रूलर्स की। उस टाइम में किंग होते थे, तो वो रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे उनके पास, ऑब्वियसली उनको टैक्स कलेक्ट करना पड़ेगा, जिसका फॉर्म टाइम के हिसाब से चेंज होता रहता है। ठीक है, हर्डर्स कैसे पे करते थे टैक्स। तो उनके पास जो होता था एनिमल और एनिमल प्रोडक्ट्स, वो देके टैक्स पे कर देते थे। वाई वॉज रिवर गंगा इम्पॉर्टेंट फॉर पीपल, गंगा क्यों इम्पॉर्टेंट रहा है। तो ऑल, ट्रांसपोर्ट के लिए भी, वाटर सप्लाई के लिए भी, और लैंड फर्टिलिटी के लिए भी गंगा इम्पॉर्टेंट रहा है। हु कुड नॉट पार्टिसिपेट इन असेंबलीज, वीमेन भी अलाउड नहीं थी, दासास भी अलाउड नहीं थे, कमक्कार्स भी अलाउड नहीं थे, तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं चैप्टर 7 की तरफ। गौतम बुद्धा बॉर्न, बताइए, ये होगा बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अर्ली नेम ऑफ गौतम बुद्धा, मस्ट आपको पता होगा कि अर्ली नेम था उनका सिद्धार्थ।
फिर वेयर डिड बुद्धा डिसाइड टू फाइंड हिज ओन पाथ ऑफ रियलाइजेशन, कहाँ पे? तो इसका आंसर हो जाएगा बोध गया इन बिहार, है ना। इनलाइटेंड उनका कहाँ हुआ? तो बोध गया इन बिहार। नेक्स्ट है बुद्धा गो टू टीच फर्स्ट टाइम, यानी पहली बार उन्होंने सरमन देने के लिए किस जगह को चुना? तो हमेशा हम बचपन से ही सुनते आए हैं, फर्स्ट लेक्चर सारनाथ। हु टॉट दैट पीपल शुड बी काइंड एंड रिस्पेक्ट अदर्स, किसने बताया ये कि ऐसी लाइफ होनी चाहिए जहाँ हम काइंड हों और दूसरे की इज्जत करें, रिस्पेक्ट करें? तो चूँकि बात चल रही है यहाँ पे बुद्धिज़्म की या बुद्धा की, तो ये भी हो जाएंगे बुद्धा। हु इज़ फेमस तीर्थंकरास ऑफ जैन? तो कृष्ण, शिव, ये महेश, तो तीनों आ गए हमारे हिंदुज़म से रिलेटेड। तीर्थंकर वाला हो जाएंगे हमारे ऑब्वियसली महावीर, है ना। अब बुद्धिज़्म जैनिज़्म पे आ रहा है, बात चल रही है, क्वेश्चंस उन पे आ रहे हैं। क्लास 7 में या जो भी चैप्टर, सॉरी 6 क्लास में है ना, इन चैप्टर्स में यानी ये वाला आपको बुद्धिज़्म से रिलेटेड लेक्चर्स मिलेंगे। नेक्स्ट है व्हाट डज उपनिषद लिटरली मीन, उपनिषद का मायने क्या होता है? तो ऑब्वियसली अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर, ये हो जाएगा ऑप्शन ए। हु वेंट डोर टू फाइंड आउट वेदर एनीबडी डाइड देयर, ये कहानी है एनसीईआरटी में दी हुई, उसके रेफरेंस में क्वेश्चन है ना। तो ये कौन थे? ये थे किस्सा गौतमी। ये गए थे, इन्होंने देखा कि क्या मामला चल रहा है, घर घर दस्तक देकर, है ना। तो ये थे किस्सा गौतमी। ओके। हु बिलीव दैट रिजल्ट ऑफ आवर एक्शन इज़ कर्मा, तो ये बुद्धिज़्म में हमारे बुद्धा ने बताया। एट वॉट एज डिड महावीर लीव इज होम एंड गो टू लिव इन फॉरेस्ट, महावीर किस एज में गए थे जंगलों में? तो ये गए थे 30 साल की एज में। आगे बढ़ते हैं। व्हाट वाज महावीर टीचिंग, है ना, महावीरा का टीचिंग क्या था? लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो। ऑल राइट। व्हाट वाज टर्म फ्रॉम वेयर द वर्ड जैन कम, जैन आते हैं कहाँ से? सबसे मिलता जुलता देखिए जीना, इससे हमारा जैन वर्ड आता है, जैन रिलीजन आता है। व्हाट डिड भिक्खूज मीन, भिक्खूज क्या होते हैं? भिक्खूज होते हैं बेगर, अब हो गए भिखारी, भिक्खू, है ना, बेगर। उसके बाद है वेयर डिड नन्स एंड मॉन्क्स लिव, नन्स और मॉन्क्स कहाँ रहते हैं? तो हाउस और हट्स में तो पता ही है कि ये रहेंगे नहीं, ये होगा नहीं नन ऑफ दिस, तो ये केव्स में रहते हैं आपके नन्स एंड मॉन्क्स। तो ये हमारा चैप्टर 7 ख़त्म होता है। नेक्स्ट बढ़ेंगे हम चैप्टर 8 की तरफ। देख रहे हैं क्वेश्चन के स्टैंडर्ड्स भी अच्छे होते जा रहे हैं ना, तो आएगा अच्छा क्वेश्चन। बाकी 6 में आप एक्सेप्ट दिस क्वेश्चंस कुछ बहुत ज़्यादा उम्मीद रखें भी नहीं, फिर भी अगर आपसे रैंडमली पूछा जाए तो ये काफ़ी ट्रिकी हो जाता है एग्ज़ाम के टाइम में, रियल टाइम में। आगे बढ़ते हैं चैप्टर 8 की तरफ। तो ये एनिमल नेशनल एम्बलम में ऑब्वियसली लायन, फिर है कितने लायन हैं भाई? हाउ मेनी लायंस आर शोन इन आवर नेशनल एम्बलम? तो 4। आगे बढ़ते हैं। व्हाट वाज नेम ऑफ ग्रैंडफादर ऑफ अशोक, अशोक के दादाजी? ये चंद्रगुप्त मौर्य थे। चाणक्य के आइडिया किस में लिखे गए हैं? ऑब्वियसली अर्थशास्त्र। चाणक्य को किसने सपोर्ट किया था? ये हो जाएगा चंद्रगुप्त। हु वॉज बिंदुसार सन, बिंदुसार के बेटे कौन थे? तो ऑब्वियसली अशोक थे। फ्रॉम विच एरिया वॉज तक्षशिला एंड उज्जैन रूल्ड? तो इनको पाटलिपुत्रा रीजन से रूल किया जाता था। इन विच लैंग्वेज विच अशोकास इंस्क्रिप्शन रिटन? तो अशोका के इंस्क्रिप्शन ब्रह्मी स्क्रिप्ट में लिखे जाते थे। व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ वर्ड धम्मा, धम्म का अर्थ क्या होता है? तो धम्म का अर्थ होता है इन्वायरमेंट और धर्म दोनों होता है ना। तो ये हो जाएगा सी। द मीनिंग ऑफ द वर्ड धम्म इज़ बोथ इन्वायरमेंट एंड धर्म। आगे बढ़ते हैं। हाउ मैनी टावर सपोर्टेड द मैसिव वॉल ऑफ पाटलिपुत्रा, कितने टावर्स का सपोर्ट था पाटलिपुत्रा को?
तो ये होगा C 570 टावर सपोर्टेड द मैसिव वॉल ऑफ पाटलिपुत्रा, जो उनका है ना बाउंड्री वॉल था। आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी पीपल वर किल्ड इन वॉर ऑफ कलिंग, है ना, इसके बाद ही अशोक ने धम्मा एक्सेप्ट किया था, तो काफ़ी वाटरशेड मोमेंट है हिस्ट्री में। तो ये मोर देन 1 लाख के अप्रॉक्स लोगों का डेथ हुआ था, मारे गए थे वो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मौर्यन पिलर में विच इज़ अदर एनिमल इन मौर्यन पिलर, तो अदर एनिमल कौन है, तो दूसरा बुल है ना। अब हमारे पास चैप्टर 9 है। तो पहला, व्हेन डिड यूज़ ऑफ आयरन बिगेन इन सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आयरन का यूज़ कब शुरू हुआ, तो ऑब्वियसली ये हमारा 3000 ईयर्स एगो शुरू हो गया था। व्हाट वाज द मेथड ऑफ इरिगेशन, पहले इरिगेशन के कौन से मेथड थे, तो कैनाल्स भी थे, वेल्स भी थे, टैंक्स भी थे, तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। आगे बढ़ते हैं। इन विच रीजन लैंड ओनर्स वेयर नोन एज वेलालार्स, देखिए है ना, ये अच्छे क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। तो लैंड ओनर्स को किस रीजन में वेलालार्स के नाम से जाना जाता था, तो ये तमिल रीजन साउथ में इनको वेलालार्स कहते थे। यानी एक और क्वेश्चन बन सकता है कि वेलालार्स इन द तमिल रीजन वर कौन थे, तो लैंड ओनर्स ऑप्शन दे देगा, फिर चीफ्स दे सकता है, प्रिस्ट दे सकता है, तो ये हो जाएगा आपका वेलालार्स यानी कि लैंड ओनर्स, और ये थे तमिल रीजन में। आगे बढ़ते हैं। हुएर ग्राम भोजक्स, ग्राम भोजकास कौन थे, तो विलेज हेडमैन को ग्राम भोजकास कहते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पीपुल हु हैड नो लैंड ऑफ देयर ओन एंड वर्क फॉर अदर्स, है ना, अभी भी जैसे होते हैं अपना ज़मीन नहीं होता उनका और दूसरे के लिए काम करते हैं, उनको क्या कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा दासा श्रमकार्स। देखिए श्रम कार्स, है ना। फिर ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 6। व्हाट वाज द ओनली रिसोर्स ऑफ पुअर मैन इन स्टोरी क्लेवर पुअर मैन, एक कहानी है रेफरेंस एनसीईआरटी में, तो उसके रेफरेंस में पूछा गया है कि एक ही रिसोर्स क्या था गरीब जो लोग थे उनके पास, तो डेड गॉट नहीं था, डॉग भी नहीं था, ये था डेड रैट्स है ना, मरे हुए चूहे एकमात्र रिसोर्स थे। नेक्स्ट है वेयर वॉज रिंग वेल फाउंड, ये हो जाएगा दिल्ली। वेयर वॉज स्कल्पचर्स यूज बाय एंशिएंट सिटीज़, स्कल्पचर्स क्यों यूज़ किया जाता था पहले शहरों में, तो रेलिंग पिलर बनाने के लिए भी था, शहर को सजाने के लिए भी था, आंसर हो जाएगा बोथ, इन दोनों पर्पस के लिए भी यूज़ होता था स्कल्पचर्स का। वेयर वॉज सॉल्ट प्रोड्यूस प्लेंटीफुली अलॉन्ग, कहाँ पे बहुत आसानी से और ज़्यादा नमक, ऑब्वियसली नमक सॉल्ट कहाँ पे प्रोड्यूस होगा, जहाँ पे सी होगा, है ना, सी शोर में या सी समंदर वाले इलाके में। व्हाट वाज रिंग वेल यूज्ड फॉर, जो हमने देखा दिल्ली में मिलते थे, इनका यूज़ क्या था, तो ड्रेनेज, है ना, ड्रेनेज के लिए इनका यूज़ होता था। अब नेक्स्ट है मथुरा फेमस क्यों था भाई, मथुरा अभी भी क्यों फेमस है, तो रिलीजियस सेंटर है और एंशिएंट टाइम से रिलीजियस सेंटर होने की वजह से मथुरा फेमस है। नेक्स्ट आते हैं हमारा चैप्टर 10। फॉर व्हाट वाज द साउथ इंडिया फेमस फॉर, साउथ इंडिया क्यों फेमस थे भाई, साउथ इंडिया गोल्ड के लिए भी थे, स्पाइसेस के लिए भी, स्टोन्स के लिए भी, तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट है वेयर डिड रोमन्स फाइंड गोल्ड, रोमन्स को गोल्ड कहाँ मिला था इंडिया में, तो फिर देखिए ना गोल्ड यहाँ था, तो फिर ये हो जाएगा हमारा रोमन के लिए साउथ इंडिया। आगे बढ़ाइए। विच रिवर वैली इज़ मोस्ट फर्टाइल, सबसे ज़्यादा उपजाऊ कौन सी वैली थी, तो कावेरी और इसके आसपास वाले एरिया, तो कावेरी रिवर वैली वेर नो मोस्ट फर्टाइल, है ना। हु कंट्रोल द रिवर वैलीज़, रिवर वैलीज़ को कौन कंट्रोल करते हैं, तो ऑब्वियसली जिनके एरिया में आएगा चीफ्स और किंग्स जो होंगे वही कंट्रोल करेंगे, तो चीफ्स एंड किंग्स। नेक्स्ट है वेयर डज मूवेंडर मीन, सॉरी व्हाट डज मूवेंडर मीन, वेयर कह दिया मैंने, व्हाट डज मूवेंदर मीन, मूवेंदर होते थे 3 चीफ्स, है ना, उनका एक ये टर्म जो था आपका 3 किंगडम्स के चीफ के लिए यूज होता था, यानी कलेक्टिवली चेरा,
चोला और पांड्याज, इनके जो तीनों के चीफ थे इनको कलेक्टिवली मूवेंदर के नाम से जाना जाता था। आगे बढ़ते हैं। देखिए है ना, ये आपका चोला चेरा डीप साउथ की तरफ अभी चल रहा है क्वेश्चंस। तो व्हेन डिड चोला चेरा एंड पांड्या बिकम पावरफुल इन साउथ इंडिया, तो हो जाएगा ये 2300 साल पहले। हु वॉज द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ सतवाहना, सतवाहना के सबसे ताकतवर रूलर कौन थे, तो ये गौतमीपुत्र सतकर्णी है ना। काफ़ी ये अच्छा क्वेश्चन है और रिपीटेडली पूछा जाने वालों में से एक है। तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8। हु वेयर नोन एज लॉर्ड ऑफ दक्षिणापथ, दक्षिणापथ के लॉर्ड के नाम से किसे जाना जाता था, तो इन्हीं को जाना जाता था, हमारे सतकर्णी जो थे, गौतमीपुत्र सतकर्णी, इन्हीं को। नेक्स्ट है, टू होम डिड चाइनीज रूलर सेंड गिफ्ट ऑफ सिल्क, किन के लिए, सिल्क काफ़ी फेमस था है ना, सिल्क रूट भी था जो चाइना से पूरी दुनिया में भेजा जाता था, कंसील छुपा के रखा था काफ़ी लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो रूलर्स ऑफ ईरान के लिए ये चाइनीज रूलर्स भेजते थे गिफ्ट को, है ना। नेक्स्ट आइए, विच ट्री वॉज शो इन स्कल्पचर्स, कौन से ट्री को दिखाया गया है, तो पीपल। तुलसी तो वैसे भी प्लांट है, नीम का नहीं है कहीं रेफरेंस, वैसे मैंगो तो हो नहीं सकता, पीपल। वेयर वर द स्टेच्यूज ऑफ बुद्धा मेड, बुद्धा का कहाँ पे बनाया गया था स्टेचू, तो मथुरा और तक्षशिला। मैंने एक शुरू की कुछ क्वेश्चंस के दौरान ही ये बताया था कि बुद्धिज़्म उस रीजन में काफ़ी फ्लोरिश हुआ था, तो ये आपका मथुरा और तक्षशिला में बुद्धा के स्टेचूज बनाए गए थे। नेक्स्ट है, मैन एंड वीमेन हु अंडरटुक जर्नी टू द होली प्लेसेस इन ऑर्डर टू ऑफर वर्शिप आर कॉल्ड, ऑब्वियसली पिलग्रिम्स, जो रिलीजियस जर्नी के लिए जाते हैं ना, क्या कहते हैं उनको, पिलग्रिम्स कहते हैं। नेक्स्ट है, इन व्हाट वर्क डिड जुआन जैंग स्पेंड हिज लाइफ, किस चीज़ में उन्होंने अपनी ज़िंदगी का मैक्सिमम टाइम लगाया, तो सोते लगा दिया, हो नहीं सकता। मूविंग हेयर एंड देयर, कोई इरेशनल है, हेयर एंड देयर वेगली है, कुछ मीनिंग है नहीं, तो ये दो होगा नहीं, तो ये ऑल ऑफ दीज हो नहीं सकता, तो ये होगा इन ट्रांसलेटिंग मैन्यूस्क्रिप्ट्स फ्रॉम संस्कृत टू चाइनीज़, है ना। जुआन दांग ने अपनी ज़िंदगी को इस चीज़ में ख़र्च किया है कि वो जो मैन्यूस्क्रिप्ट से हाथ से लिखे हुए स्क्रिप्ट्स थे संस्कृत में, उस दौरान उनको चाइनीज़ में ट्रांसलेट करें। काफ़ी है ना, ओल्ड रिलेशन था चाइना का इंडिया से। फ्रॉम वेयर डिड द टर्म इंडिया डेराइव, इंडिया वर्ड का ओरिजिन या डेराइव कहाँ से हुआ है, तो रिवर इंडस से, सॉरी महानदी पे टिक कर दिया मैंने, रिवर ये इंडस, इंडिया है ना, इंडिया, इंडस के ईस्ट की तरफ वाले लोग को कहा जाता था अरब्स के द्वारा। ठीक है, ये हमारा चैप्टर 10 था। नेक्स्ट आते हैं हम चैप्टर 11 की तरफ। हु वॉज फेमस रूलर ऑफ डायनेस्टी नोन एज गुप्ता, गुप्ता किंगडम का फेमस रूलर कौन था, तो फेमस कौन थे हमारे, समुद्रगुप्त। आगे देखते हैं, विच लैंग्वेज डज द टर्म प्रशस्ति बिलोंग, प्रशस्ति किस लैंग्वेज को बिलोंग करता है, तो ये हो जाएगा हमारा, बताइए, ऑब्वियसली संस्कृत। वेयर वॉज द मीनिंग ऑफ कुमार अमित्य, कुमार अमित्य का मतलब क्या होता है, कुमार अमित्य, मिनिस्टर्स आर कॉल्ड कुमार अमित्य। हु रोट द बायोग्राफी ऑफ हर्षवर्धन, हर्षवर्धन की बायोग्राफी किसने लिखी है, तो ऑब्वियसली ये है बाण भट्ट, है ना। खुसरो तो आपका हो गए दिल्ली सल्तनत, सुरेंद्र शर्मा भी नहीं है, तो ये है बाण भट्ट। ये देखें शर्मा वर्मा, ये काफ़ी बाद वाला नाम है। हु ट्राई टू क्रॉस नर्मदा टू मार्च इनटू डेक्कन, कौन थे, तो हर्षवर्धन थे जिन्होंने नर्मदा को क्रॉस करके डेक्कन रीजन में अपना एक्सपेंड करना चाहा था, है ना। नेक्स्ट हमारा है, विच वॉज द कैपिटल ऑफ पल्लवाज एंड चालुक्याज, तो पल्लवाज और चालुक्याज का देखिए दिल्ली, आगरा, लखनऊ, ऐसे ही आप एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि ये साउथ वाला है, तो बच जाता है क्या, कांचीपुरम। तो पल्लवा और चालुक्य का कैपिटल कांचीपुरम था। हु वॉज द बेस्ट रूलर ऑफ चालुक्यास, चालुक्यास के सबसे फेमस कौन है, तो पुलकेशिन II, है ना, कहीं ना कहीं ज़रूर सुना होगा आपने। पुलकेशिन II चालुक्य के काफ़ी फेमस या बेस्ट रूलर ऑफ चालुक्य माने जाते हैं।
उसके बाद प्रयाग प्रशस्ति किसने कंपोज किया है बताइए। ऑब्वियसली हरिसेन ने प्रयाग पर, नॉट रवि कीर्ति, हरिसेन। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट वाज द इंडियन नेम गिवन टू ग्रीक्स एंड रोमन्स। इंडियन, ग्रीक और रोमन को किस नाम से जानते थे, तो ये यावानास। यावानास नाम, यावानास मेंशन है, यानी कि इट इज़ अ रेफरेंस मेड अबाउट ग्रीक्स एंड रोमन्स। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन 10, हु ट्राइड टू बिकम इंडिपेंडेंट व्हेन रूलर्स बिकम वीक। ये हमेशा से होता आया है ना, आज़ादी किसे अच्छी नहीं लगती, तो अपना सल्तनत भी, अपना किंगडम भी चाहते हैं, तो ये कौन थे, तो इस क्वेश्चन के रेफरेंस में ये थे सामंतास, है ना, बाद में सामंतवाद हुआ इसी से। खैर, हु ट्राइड टू बिकम इंडिपेंडेंट रूलर्स व्हेन रूलर्स बिकम वीक, तो इट वेयर सामंतास। तो सामंता और साउथ वाली हमारी एक्ट्रेस नहीं है ना ये। क्वेश्चन 11 में आते हैं, हु वाज फेमस फॉर हिज प्लेस डिपिक्टिंग लाइफ इन द किंग्स कोर्ट। अपने प्लेस में किंग्स के कोर्ट को रेफरेंस बना के कौन प्लेस को ज़्यादा डिपिक्ट करते थे, यानी ड्रामास में या किसी चीज़ में किंग कोर्ट के बारे में ज़्यादा स्टोरीज़ लिखते थे, तो हमारे कालिदास जी। उसके बाद अभिजान शकुंतलम इज़ द स्टोरी ऑफ द लव बिटवीन विच किंग एंड यंग गर्ल नेम शकुंतला। शकुंतला और किसके बीच की लव स्टोरी है अभिजान शकुंतलम में, बताइए। तो ये है दुष्यंत और शकुंतला की लव स्टोरी अभिजान शकुंतलम में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हु फाउंड द प्रीसियस रिंग विच द किंग हैड गिवन टू द शकुंतला। शकुंतला को जो दिया था एक रिंग, तो वो किसके पास से मिला, है ना, एक कहानी थी, देख लीजिएगा एनसीईआरटी में, अगर वैसा एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट नहीं है, फिर भी अगर आपको क्यूरियोसिटी हो तो। नॉनदलेस आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के रिलेटेड। तो ये था फिशरमैन। हमारा लास्ट हो गया है अब चैप्टर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सिटी द आयरन पिलर ऑफ मेहरौली। अब भी है तो कहाँ, ऑब्वियसली बिहार में तो है नहीं, मथुरा है नहीं, चंडीगढ़ है नहीं, तो ये है दिल्ली। तो उसके बाद है आपका, इसका हाइट कितना है आयरन पिलर का, तो ये 7.2 मीटर्स है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज स्तूपा मीन्स। स्तूप का मायने क्या होता है बताइए। लंबा और छोटा तो है नहीं, राउंड तो है नहीं, आइडियली इसका होता है हीप ऑफ सैंड, जिसको माउंड भी कह सकते हैं, है ना। तो स्तूपा का ये मायने होता है माउंड। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द गॉड एंड गॉडेस हुज स्टेच्यूज आर वर्शिप्ड इन टेम्पल्स। कौन थे जिनके स्टेच्यू को टेम्पल्स में पूजा जाता था। देखिए, ये तो खैर वेगली ऑप्शंस दिए गए हैं, तो ये हो जाएंगे शिव, विष्णु एंड दुर्गा। आगे नेक्स्ट, नेम द हॉल वेयर पीपल कुड असेंबल। कहाँ जमा हो सकते थे लोग, तो मंडप में। टेम्पल आर्किटेक्ट से रिलेटेड अब थोड़े थोड़े क्वेश्चंस लग रहे हैं ये मुझे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हु कंपोज शिल्पाधिकारम इलांगो अदिगल। तो शिल्पाधिकारम को इलांगो अदिगल ने कंपोज किया है। मेघदूत, मेघदूत को किसने किया है, मेघदूत ऑब्वियसली कालिदास, है ना। किस लैंग्वेज में पुराण को लिखा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं हमसे, तो पुराण को लिखा गया है संस्कृत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौरवास और पांडवास के बीच में कौन सा हुआ है वॉर, तो महाभारत, है ना। रामायण ये स्टोरी नहीं है, रामायण राम से रिलेटेड स्टोरी बताता है। वॉर जो हुआ है कौरव और पांडवों के बीच, ये महाभारत में मेंशन है। और फाइनल क्वेश्चन है हमारा कोशाला, है ना। कोशाला का कैपिटल कौन सा था बताइए। तो कैपिटल ऑफ कोशाला वाज अयोध्या। ये हमारा यहाँ पे क्लास 6 की NCERT हिस्ट्री की कंप्लीट होती है। नेक्स्ट अब हम आएंगे 7 में और वहाँ से उसके MCQs देखेंगे। तो इसमें जितने भी क्वेश्चंस होंगे 100 से तो ज़्यादा ही होंगे आई थिंक, तो उसमें आपको ज़रूर कम से कम 20-25 डायरेक्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो इसको अच्छे से देखते रहें। और अगर आपको ये PDF रिलेटेड
इससे रिलेटेड PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल मैंने क्रिएट किया है, किसी ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है उसको। मैं भी रेगुलर एक्चुअली रह नहीं पाता चैनल में जो आपको हेल्प कर सकूं, तो अगर इफ़ यू नीड दैट तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। मैं उनमें सारे PDFs को पोस्ट कर दूंगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कर दें। फिर आपसे वही रिक्वेस्ट है, बिकॉज ऑब्वियसली बहुत अनप्रिविलेज लोग हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जो छोटी छोटी बेसिक चीज़ों की वजह से प्रिपेयर नहीं कर पाते। तो ऑल राइट, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।